सो हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट वेरिएशन लिस्टिंग के बारे में, क्योंकि अभी जो हमने लिस्टिंग की थी, अब एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। सिंगल लिस्टिंग जो हमने की है उसकी, सो ये लिस्टिंग कुछ इस टाइप से दिख रही है हमें, क्योंकि अभी अभी कुछ एक 15-20 मिनट पहले की गई लिस्टिंग है, और ये कुछ इसी हिसाब से हमें शो करेगी। और ये जब आपको लगभग 10 से 12 घंटे या फिर 24 घंटे हो जाएंगे, तो आपको प्रॉपर जैसे ये बाकी लिस्टिंग शो कर रही हैं, ये आपको इस हिसाब से शो करेगी फ्लिपकार्ट के पोर्टल पर, कि इंडेक्सिंग में टाइम लगता है। तो अब हम बात कर रहे हैं वेरिएशंस की, कि वेरिएशन लिस्टिंग क्या होती हैं, और हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने पास, मतलब अपने एंड पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक बार वेरिएशन सर्च कर देता हूँ। ठीक है, वेरिएशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेरिएशन लिस्टिंग क्या होती है। बेसिकली वेरिएशन लिस्टिंग क्या होती है, जब एक ही डिज़ाइन हो और उसके मल्टीपल कलर्स हों, या फिर कार्टून्स में अलग अलग मिक्की माउस है या फिर अदर्स ऐसे हो जाते हैं कार्टून्स, तो उसकी वेरिएशन होगी। कार्टून एक कैटेगरी होगी है, उसके बाद मिक्की माउस या फिर बारबी डॉल्स वगैरह जो भी होती हैं, वो सभी उसके क्या होगी, वेरिएशन हो चुकी हैं। तो उसको, उस टाइप की लिस्टिंग को वेरिएशन लिस्टिंग बोलते हैं फ्लिपकार्ट में। और वैसे तो बहुत कम पर्सन करते हैं इसको, बट ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल लिस्टिंग। बिकॉज़ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज़ इसमें क्या होता है, जब आपके पास कस्टमर बाय करने आता है कोई चीज़, उसको मल्टीपल वैरायटीज़ दिखती हैं, तो ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें एक छोड़ के दूसरी चीज़ बाय कर ही लेता है, क्योंकि वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शन होते हैं आपके पास। उसको दूसरे सेलर के पास जंप करने की नीड नहीं होती। तो वेरिएशन लिस्टिंग इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑनलाइन सेलिंग इन फ्लिपकार्ट। सो क्या करना है हमें, सेम प्रोसेस है, आपको ऐड न्यू लिस्टिंग करना है। ओके, एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में हम नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बताऊं। अगर आप ये सोचते हैं कि एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड सिंगल लिस्टिंग करना है। सेम प्रोसेस है सिंगल लिस्टिंग का, और सेम आपको यहाँ पर चूज़ करनी है बेडशीट, क्योंकि मैं बेडशीट की वेरिएशन करूँगा। और सेम आपको चूज़ करना है ब्रांड, क्या है, जेड कारपेट, जो मैंने अभी चूज़ किया था। ओके, मैंने चेक किया, ब्रांड ब्रांड है अवेलेबल, सेम प्रोसीजर है। अभी देखो, सेम आपको करनी है फोटोज अपलोड। मेथड सेम रहेगा, आपको कुछ स्टेप्स कॉमन ही रखने होंगे। अभी एक मैंने इमेज डाली है इसकी, आपको ऐसे मल्टीपल इमेज की डालनी है। ओके, मैंने डाली मल्टीपल इमेज, 2 इमेज मैंने डाल दिया, 2 इमेज इनफ है। होनी तो मल्टीपल चाहिए, बट डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए 2 इमेज इनफ है। सो उसके बाद आने आएंगे हमारे पास सेलर एस के यू आई डी। मैंने आपको बताया एस क्यू आई डी आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे अब मुझे बेड शीट 001, क्योंकि वेरिएशन चलेंगी, तो मुझे ध्यान रखना होगा कि 001 में बारबी है, 2 में छोटा भीम है, या फिर मल्टीपल ऐसे जो हमारे पास होते हैं आइटम, उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएशन सेट करनी होती है, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि हमारे ऑर्डर वेरिएशंस के आ रहे हैं, या फिर कौन सी लिस्टिंग के ऑर्डर ज़्यादा हैं। उसके बाद एक्टिव करना है, एमआरपी आपको डालनी है, और उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस चूज़ करना है इसका। ओके, सेलिंग प्राइस मैं 299 ही रहने देता हूँ। आपको फुलफिलमेंट बाय सेलर करना है, यानी कि जो आपकी डिटेल्स पहले थी वो आपको सेम रखनी है इसमें। आपके प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट चेंज हो सकती हैं, इट डजेंट मैटर। ओके, उसके बाद आपको शिपिंग प्रोवाइडर चूज़ करना है, फ्लिपकार्ट। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस, देखो फ्लिपकार्ट ने डिलीवरी चार्जेस लेना बंद कर दिए हैं, बट आप चाहो तो डिलीवरी चार्जेस को ऐड कर सकते हो इसमें। वो भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, 0 पॉइंट। क्योंकि डिलीवरी चार्जेस अगर हम नहीं ऐड करेंगे इसमें, तो हमें अपने जो अमाउंट है, हमारा मार्जिन है, उसमें से हमें डिलीवरी चार्जेस पे करने होते हैं फ्लिपकार्ट को, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होता इतना। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो उसके बाद आपको सारी डिटेल फिल करनी है, साइज़ डाल देना है, हाइट डाल देनी है, और उसके बाद एच एस एन डाल देना है। एच एस एन मैंने आपको बताया कैसे सर्च करना, आप गूगल पे जाके डायरेक्टली एच एस एन को
सर्च कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, HSN फॉर बेड शीट, HSN फॉर कार्पेट, HSN फॉर जो भी आप चूज़ कर रहे हो, क्रॉकरी आइटम है या फिर फैशन डिजाइनिंग आइटम है, फिर कुछ भी ऐसा आइटम जो आप सेल कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप सभी के सेम है, प्रोसेसर सभी का जो प्रोसीजर है वो सभी का सेम है, बट जो पर्पज़ है सभी का अलग अलग है। और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल आपको डालनी है जो भी आपकी रहेगी। ओके, ये मैंने डाल दिया इसमें। फाइन, और आपको करना है यहाँ पे सेव। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर। उसके बाद आपके प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शंस है वो डालनी है। पिंक बेडशीट ये डाल देते हैं। जब तक आपका वेरिएशन टैब एक्टिव नहीं होता तब तक आपको डिटेल डालनी है। उसके बाद नंबरिंग मैं ऐसे कर देता हूँ उसका सेम। उसके बाद ब्रांड कलर आपको इस बार मैं मल्टी कलर डाल देता हूँ क्योंकि मेरे पास इस बार बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कलर की। और ये भी मैं डबल किंग साइज रख देता हूँ बेडशीट को। टाइप इलास्टिक फिटेड जो भी आपकी बेडशीट है। साइज मल्टी कलर कर देते हैं इसको, मरून या मल्टी कलर जो भी आप चूज़ करना चाहो। उसके बाद आइडल फॉर अडल्ट पैटर्न आपका क्या है, कार्टून है, जैसे कि मैंने बताया कि कार्टून है। उसके बाद आपके पास मटेरियल क्या है, पॉली कॉटन है। ओके, उसके बाद सेल पैकेज क्या है, एक बेडशीट है। उसके बाद हमारे पास है एक बेडशीट है। और पिल्लो कवर वगैरह थ्रेड वगैरह जो आपको चूज़ करना है इसमें कर सकते हो। क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ उसकी जो वेरिएशन होती है, जो क्वालिटी होती है वो मेंशन होती है। 2 to 5 और 2 to 0, ये इसकी लेंथ और विड्थ है। आपको सेंटीमीटर टू इंच कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये सभी कैलकुलेटर वगैरह आपके पास आपको चलाने आने चाहिए, ऑनलाइन गूगल पे अवेलेबल है। और अगर आप डायमेंशन गलत डालोगे तो आपको जो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये अब मेरा अभी जो वेरिएशन टैब है वो तो एक्टिव हो चुका है, बट यहाँ पर अभी ये ग्रीन नहीं हुआ है। तो चेक कर लेते हैं ग्रीन क्यों नहीं हुआ है। हमने डाल दिया, SKU डाल दिया, इसका सेलर ID सेलर सभी डाल दिए हैं। उसके बाद फ्लिपकार्ट डिलीवरी चार्जेस डालने नहीं है। ओके ओके, इंडिया एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हाट्स इशू। सेलर बाय फ्लिपकार्ट, ओके। अगर मैं इसका बढ़ा देता हूँ तो ओके। तो जब तक आपकी डिटेल फिलअप यहाँ पे ग्रीन शो नहीं कर जाता तब तक आपका जो वेरिएशन टैब है वो एक्टिव नहीं होगा। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ बेडशीट का, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सारी ओवरव्यू कर लेता हूँ। एक्टिव है, ठीक है, प्राइस हमारा डल चुका है, सेलर है, फ्लिपकार्ट सेलर है, एक्सप्रेस में डाला हुआ है। और एक्सप्रेस भी SLA1 है, स्टॉक भी हमने डाला हुआ है। और फ्लिपकार्ट, यस, हाँ, शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट। और ये सेलर था और ये फ्लिपकार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, और बेसिकली दिक्कत कहाँ आ रही है आपको वो चीज़ नोट डाउन करनी है। तो मैं इसके एक बार शिपिंग चार्जेस भी चेक ही कर लेता हूँ क्योंकि कई बार यहाँ भी इशू हो जाता है हमारा। 40, ठीक है, ओके ग्रीन, ठीक है। आपको ग्रीन होने तक का वेट करना है। यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। अब हमारे पास वेरिएशन टैब भी एक्टिव हो गया है, तो मतलब हम मल्टीपल वेरिएशंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी बड़ी एक वैरायटी मिल चुकी है हमें वेरिएशन क्रिएट करने की। सो क्लिक करना है। अब यहाँ पे बेडशीट किंग साइज है, मैं इसको क्वीन साइज भी कर सकता हूँ, यानी कि क्रिब क्वीन सिंगल बेडशीट मैं इस हिसाब से इसको कर सकता हूँ। कलर वेरिएशन मेरे को मिल जाती है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। मुझे मल्टीपल कलर वेरिएशन मिल जाती है। आपका ब्रांड कलर क्या है, जैसे कलर हो गया, ठीक है, कलर में आप मैरून यूज़ कर सकते हो। जितने भी आपके पास जो भी कलर है डिज़ाइन का वो आप चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं एक बार इसमें का आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे पिंक, मैं इसको रेड में कर देता हूँ। अगली जो बेडशीट है वो रेड कलर की होगी। क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएंट पे क्लिक करना है आपको, जस्ट किया मैंने। उसके बाद ये इस हिसाब से आपकी बाकी डिटेल्स आपकी फिलअप रहेंगी, ऑलरेडी फिलअप रहेगा।
बट आपकी जो इमेजेस हैं और एसकेयूज हैं वो आपको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो वेरिएशन है उसका मतलब ये हुआ कि एक नई लिस्टिंग है ये। वेरिएशन का मतलब है आपने एग्जिस्टिंग लिस्टिंग में अटैच कर दिया दूसरा प्रोडक्ट, जो कि इकट्ठा शो तो करेगा बट उनके एसकेयूज अलग होंगे। तो इस सेम प्रोसीजर है, आपको सेम यहाँ पर एसक्यू डिटेल डालनी है, सेम आपको इमेज अपलोड करनी है, सेम एमआरपीज वगैरह जो भी आपको प्रोसीजर सेम है, आपका बिल्कुल सेम है, और इमेज अपलोड करनी है। इस तरह से आप मल्टीपल मल्टीपल प्रोडक्ट्स की जो वेरिएशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप 10 प्रोडक्ट भी वेरिएंट बना सकते हैं इसका, आप 20 50, 50 खैर ज़्यादा हो जाएगा, बट आप 10 15 20 तक भी प्रोडक्ट अपनी वेरिएशन रख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर वेरिएशन, जितना ये अलाउ करेगा आप उतना कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है हम लिमिट एक्सीड कर जाते हैं तो हमारी वेरिएशन होने के बावजूद भी स्प्लिट होके आती है। तो अभी मैक्स में आपको सजेस्ट करूँगा आप 10 से 15 वेरिएंट रखो, और 5 तो मिनिमम आपके वेरिएंट होने चाहिए जो कि अच्छी खासी फील देते हैं, आपकी जो लिस्टिंग है उसका स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। सो मैं एक बार आपको दिखाऊं तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का, क्योंकि ऑलरेडी लिस्टिंग होंगी यहाँ पे। मैं ठीक है, यहाँ पर वैसे तो आई थिंक अवेलेबल होंगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आई थिंक अवेलेबल होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, यस, ठीक है, ये अवेलेबल है वेरिएशन। जैसे ही वेरिएशन, दो प्रोडक्ट की वेरिएशन बनाए रखी है इन्होंने, इस हिसाब से आपकी जो वेरिएशन है वो भी ऐसे शो करेंगे। जैसे इन्होंने ब्लू कलर है और ये मल्टी कलर है, इस हिसाब से आपकी शो करेगी। तो नो इशू, ये मल्टीपल जो वेरिएशन है इस टाइप से वर्क करती हैं। और आगे हम बात करेंगे बल्क लिस्टिंग कैसे वर्क करती है। सो कीप वॉचिंग।